लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज अपने इस क्लास में इस बात पर विचार विमर्श करने चल रहे हैं कि आप प्रथम प्रयास में ही ऐसा कौन सा काम कर दें जिससे टीजीटी पीजीटी की आने वाली वैकेंसी में आपका चयन अवश्य ही हो जाए। देखिए, एक सामान्य बात है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने चाहा है और आपने बीएड को क्वालिफाई कर लिया है, आप निश्चित उम्र को भी पूरा कर लेते हैं, तो आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ऐसा बहुत कम बार होता है कि आप बीएड करें और तत्काल प्रभाव से आपके सामने वैकेंसी आ जाए। 17,000 या उससे अधिक की वैकेंसी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड और 11,000 या उससे अधिक की वैकेंसी एलटी ग्रेड की लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा घोषित किया जाना है। आपको यह बात मालूम है कि एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान का अभी परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, जिसमें बालक और बालिका वर्ग दोनों ही हमारे संस्थान से सभी छात्रों ने यह सुनने में हो सकता है आपको विश्वसनीय न प्रतीत होता हो, लेकिन जिन्होंने क्लास किया है और क्लास के विद्यार्थी रहे हैं उनको यह बात पूरी तरीके से मालूम है। आप प्रयागराज में हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं। क्लास के सारे छात्र और छात्राओं ने सफलता का झंडा गाड़ दिया। हमारी तरफ से उनके लिए शुभकामनाएं भी दी गई। खैर, वो बात तो अब जहाँ थे वहाँ तक थी। नई वैकेंसी आने वाली है और जिन विद्यार्थियों का किन्हीं कारणों से 1 नंबर या 2 नंबर से नहीं हो पाया, या जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी बीएड किया है, जिनका रिजल्ट अभी प्रतीक्षा में है, जो परिणाम आने के बाद एलिजिबिलिटी धारण करेंगे और एग्ज़ाम को देंगे, उनके लिए हमारी तरफ से शुभकामना है कि अगर आपने प्रयास किया तो सफलता आपको पहले ही प्रयास में मिलेगी। अनेक बार पहली बार जब एग्ज़ाम देने के लिए विद्यार्थी आता है तो बहुत सारे लोग उसको सीनियर को देख करके वो डर जाता है। उसको लगता है कि 4-5 साल प्रयास करना है। भाई, पढ़ाई तो इतनी ही करनी है, चाहे 5 साल पढ़ लो, चाहे 8 साल पढ़ो, चाहे 10 साल पढ़ो, या 5 महीने पढ़ो या 3 महीना पढ़ो, पढ़ना इतने है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे आपको किसी दूरी को तय करना है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक दूरी है। अब इस दूरी को अगर तय करने के लिए आप पद यात्रा महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए करते हैं तो बहुत लंबा वक्त यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लगेगा। दूसरा माध्यम इसका है कि आप साइकिल ले लें और साइकिल की सवारी करें, और तीसरा इसका माध्यम है कि स्कूटर ले लें, या चौथा उसका माध्यम है कि आप जो रेसर बाइक आ गई हैं उसको आप ले लें, तो खर्च से बहुत कम वक्त में यहाँ तक आ जाएंगे। परीक्षा परिणाम एलटी सामाजिक विज्ञान का जो आया है, हमने खुद ही इस बात को अनुभव किया कि इसमें हमारे जो अधिक अनुभवी थे उनका भी हुआ, लेकिन जो नव प्रवेशी थे जिन्होंने पहली बार प्रयास किया था 3-4 महीने केवल पढ़ाई की, उनका भी हो गया। इसलिए आप रेसर बाइक से अपनी दूरी को तय करने का प्रयास करें, ना कि धीरे धीरे, ना खरगोश की चाल में चलना आप बंद करें, ना आप स्पीड के साथ जो है अपने आप को दौड़ाएं। और अगर अपने आप को दौड़ाते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, सामाजिक विज्ञान की जहाँ तक बात है, एलटी या टीजीटी के एग्ज़ाम में आपको 4 विषयों में राजनीति विज्ञान, आपको 4 विषय में राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र के में से किसी भी 2 विषय का चुनाव करना होता है। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत स्मूथली, बहुत सोच समझ करके आप पढ़ना लिखना शुरू करें। ना घबराने की बात नहीं है, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। अगर आपने कोशिश किया और रोज़
ना आज के बाद से अगर प्रत्येक दिन आप 6 घंटे का वक्त इसके लिए निकालते हैं, 3 घंटा एक विषय और 3 घंटा दूसरा वाला विषय, बाकी समय अगर आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी कार्यक्रम अपना आप चालू रखें, कोई उसको रोकता नहीं है। लेकिन अगर 6 घंटे राजनीति विज्ञान और 6 घंटे इतिहास पर बल देते हैं तो आपका निश्चय ही पहले ही प्रयास में सफलता हो जाएगी, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा किसी भी विषय का नहीं है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो। राजनीति विज्ञान में आपको मालूम है कि खाली 3 ही छोटा छोटा टॉपिक है। इसमें एक है पाश्चात्य विचारक, इसमें एक है पाश्चात्य विचारक, दूसरा है राजनीति शास्त्र का सिद्धांत। और आपको एक बात बता दें, आपको जानकर आश्चर्य होगा, और तीसरा है भारतीय संविधान। आपको जानकर के इस बात पर आश्चर्य होगा कि पाश्चात्य विचारक पढ़ लें या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ लें, है तो एक ही बात। सिद्धांत माने ऐसे कॉन्सेप्ट जिसका विकास हुआ और विकास हुआ है विचारकों के द्वारा दिए गए राजनीतिक दर्शन से। तो अगर इन विचारक को आपने पढ़ लिया है, अगर आपने टी.एच. ग्रीन पढ़ लिया है तो सकारात्मक स्वतंत्रता जान जाएंगे। अगर आपने स्पेंसर और जे.एस. मिल पढ़ लिया है तो आप नकारात्मक स्वतंत्रता जान जाएंगे। अगर आपने लास्की को पढ़ लिया है तो लोक कल्याणकारी राज जान जाएंगे। अगर आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ लिया है तो राज्य के प्रकृति का वर्गीय चित्रण अपने आप जान जाएंगे। प्लेटो और अरस्तु को पढ़ लिया है तो आदर्शवाद की विशेषताएं आप जान जाएंगे, जो कि यहाँ पर आता है। तो एक प्रकार से अगर हमको कहना हो तो मैं यही कहूँगा कि पाश्चात्य विचारक का एक प्रकार से फिर से इसमें सम्मिलित कर दिया जाना, जिसमें उनके द्वारा प्रतिपादित केवल अवधारणाएं मात्र हैं। भारत का संविधान सामान्य है, 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियों वाला अनूठा संविधान किसी भी शुद्ध विद्यार्थी ही नहीं, शुद्ध नागरिक के लिए भी भारतीय संविधान का ज्ञान विज्ञान आवश्यक है। आप तो शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसलिए भारतीय संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज का, भारतीय संविधान के प्रस्तावना का, राष्ट्रीय गीत का आना आवश्यक होता है, उसका बोध होना भी आवश्यक है। इसलिए 3 बातें आपको पढ़ लेना है। तीनों में आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप ओ.पी. गावा की किताब खरीद लें ना, मार्केट में उपलब्ध है, ओ.पी. गावा की किताब खरीद लें और पूर्व वर्ष के ना विगत वर्ष के आए हुए प्रश्न को देख लें और उसके आधार पर कुछ अपना स्वयं का निष्कर्ष निकालें। किसी से पूछें पाछे नहीं, किसी से समझने का प्रयास न करें, ना उसमें नकल मारने की भी कोशिश न करें। अपने आप से प्रश्नों को देखकर आने वाले प्रश्नों का अंदाज़ा लगाएं, अपनी स्ट्रेटजी स्वयं बनाएं, अपना नोट्स स्वयं बनाएं। अनेक विद्यार्थी कहते हैं सर इसको ऑनलाइन वाले बैच में भी कहते हैं कि लिखा दीजिए। आप बताइए ऑनलाइन बैच में लिखा करके क्या करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ ज्ञान विज्ञान तो आपके एग्ज़ाम में आता नहीं। जो आपने आत्मसात किया अपने माइंड में एग्ज़ाम में, तो वही सवाल आता है ना। पुस्तकें ना एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, एग्ज़ाम देने आप जाते हैं। इसलिए स्वाभाविक बात है कि उनका कंसेप्ट और तथ्य दोनों आपका आना आवश्यक है। देखिए आज की तारीख में जब टीजीटी के एग्ज़ाम में साक्षात्कार खत्म कर दिया गया है, तब आने वाला प्रश्न और भी ज़्यादा पूर्व वर्ष की भांति टफ ही आएगा। टफ आने का तात्पर्य केवल इतना है कि वह अवधारणा और समझ पर आएगा। राजनीति विज्ञान वैसे भी मास्टर ऑफ सोशल साइंस कहा जाता है कि जिसको राजनीति विज्ञान आ गया उसको बाकी के सामाजिक विज्ञान के सारे विषय अपने आप ही आ जाते हैं, क्योंकि ये कार्य कारणवाद पर आधारित विषय है। इसलिए कार्य कारणवाद पर आधारित विषय होने के कारण
आप तैयारी करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति को इसमें अपना सकते हैं। प्लेटो और अरिस्टो को आप डिवाइड कर सकते हैं कि ये आदर्शवादी हैं। जेएस मिल को आप डिवाइड कर सकते हैं स्पेंसर को कि ये उदारवादी हैं। हाब्स लाक रूसो को आप डिवाइड कर सकते हैं कि ये राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी हैं। कार्ल मार्क्स को आप डिवाइड कर सकते हैं कि ये मार्क्सवाद और मार्क्सवादी विचारक के अंतर्गत आता है। तो उसी के आधार पर उनका करेक्टर है। इसलिए इसमें निष्कर्ष के रूप में हम आपको बात बता रहे हैं कि आपको नियमित रूप में 6 घंटे 6 महीने आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने सोचा है, अगर नहीं सोचा है, तो अगर इतना पढ़ने का साहस और हिम्मत नहीं है, तो मेरी तरफ से आपको बिना मांगे एक सलाह है कि आप इसकी तैयारी करना बंद करें। 6 माह में माने जो वैकेंसी आएगी जुलाई में वह भी क्लियर हो जाएगा। जुलाई के बाद 15 अगस्त का झंडारोहण आप अपने विद्यालय में कर सकते हैं। इसके 99% की संभावना है। आप करें ना करें, लेकिन आपका दोस्त जिसके साथ आप व्हाट्सएप चैट करते हैं उसका ज़रूर होगा। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि अगर आपने 6 घंटे और 6 माह तक इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नहीं दिया तो आपको शिक्षक बनने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप अपने निगाह में एकदम ईमानदार बनिए, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता है। आप अपने से पूछेंगे वो बताता रहता है कि आपने पढ़ाई नहीं किया, इसलिए सफलता का रेशियो यहाँ तक नहीं है। आपको मालूम है परिणाम को देख कर के परिणाम के लिए किए गए प्रयत्न का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसलिए आप यहाँ पर 6 घंटे 6 माह तक लगातार प्रयास करें। ना ओपी गावा और भारतीय संविधान के अंतर्गत आप एम लक्ष्मीकांत की 2 किताबें खाली आप पढ़ें ना, और ज़्यादा कन्फर्म एकदम होना हो आपको कि हमको हर हाल में यहाँ पर यह सीट को प्राप्त करना है एलटी या टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में, तो आप हमारे क्लास को अवश्य करें। क्योंकि आपको क्लास इसलिए करने के लिए कह रहे हैं कि अगर आप क्लास नहीं करते तो आपका नुकसान हो जाएगा। हो सकता है, हमारी शुभकामना है कि हमारी क्लास के बगैर आपका हो, किसी के क्लास के बगैर आपका हो, बगैर किसी गाइडेंस के आपका हो, ये अच्छी बात है। लेकिन अच्छा रणनीतिकार और अच्छा योद्धा कोई कसर नहीं छोड़ता है जिससे वह असफल हो। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप उन हर चीज़ों को ज़रूर करें जहाँ से आपको नॉलेज प्राप्त हो सकता है। कन्फर्म होने के लिए हमारा क्लास भी आप करते रहें, देखते रहें, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र में से किसी भी 2 विषय का तत्काल प्रभाव से आप चुनाव कर लें। अगर से इसका अभी चुनाव नहीं किया है, इस बात में अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि इतिहास लें कि भूगोल लें कि अर्थशास्त्र लें, राजनीति विज्ञान तो पक्का ही है। राजनीति विज्ञान के बगैर तो कुछ भी आगे बढ़ने की प्रक्रिया चलती नहीं है ना। लेकिन आप इन तीनों विषयों में और क्या लेंगे ये आप डिसाइड करके 6 घंटे 6 माह तक लगातार तैयारी करें। 6 माह के बाद एग्ज़ाम देवें और एग्ज़ाम के बाद आप हमसे मिलें। आप अवश्य बोलेंगे कि मैंने जो कहा वही सत्य हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि कोशिश करने वालों की जीत न हो। जीत आपकी पक्की है। हमारी तरफ से शुभकामना। आज का यह विचार विमर्श केवल यहीं तक है। अगले किसी दूसरे क्लास में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे और फिर से आपको अलर्ट करेंगे 6 घंटे के लिए। केवल 6 माह 6 घंटे आप याद रखिए। आज के वीडियो का यही मोटिव है कि आप अपने समय को व्यर्थ यूं ही जाने मत दीजिए और अवश्य ही हर हाल में अपनी एक सीट को पक्का कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।